नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी टाटा आईपीएल में मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए 12वें एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाले मुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 500 लाइक है, तो दिल से इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। कोलकाता के खिलाफ पहले आया मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी का ऐसा तूफान कि पूरी कोलकाता टीम धराशायी हो गई। इस युवा गेंदबाज ने अपने डेब्यू पर भी 4 बड़े विकेट झटक कर कोलकाता को किया निस्तोनाबूद। इसके बाद कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे को लग रहा था वह गेंदबाजी करके मुकाबले को जीत लेंगे, मगर आज तूफानी बल्लेबाजी ने रोहित शर्मा के साथ मिलकर रियान रिकल्टन ने जो कहर ढाया, एक तरफा कोलकाता को चकनाचूर कराया। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। टाटा आईपीएल के अंतर्गत 12वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले में आज हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस के सामने अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर टीम मौजूद थी। जब वानखेड़े स्टेडियम में टॉस फेंका गया तो मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और कोलकाता नाइट राइडर को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आमंत्रित किया, जहां कोलकाता की तरफ से अपनी टीम को शुरुआत दिलाने के लिए 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण के कंधों पर अपनी टीम को शुरुआत दिलाने की एक जिम्मेदारी थी, जहां पर पहला ओवर लेकर आए। ट्रेंट बोल्ट ने पहले ही ओवर में कोलकाता को तगड़ा झटका दिया और सबसे खतरनाक बल्लेबाज सुनील नरेन को चौथी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। आज बिना खाता खोले वह पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए क्विंटन डी कॉक का साथ देने के लिए अजिंक्य रहाणे मैदान पर आते हैं, तो फिर दूसरा ओवर लेकर आए। दीपक चहर ने घातक गेंदबाजी करके पहली ही गेंद पर क्विंटन डी कॉक को अश्विनी कुमार नाम के हाथों कैच आउट करा दिया और महज 1 रन बनाकर आज क्विंटन डी कॉक पवेलियन चले गए। इसके बाद अजिंक्य रहाणे का साथ देने के लिए युवा बल्लेबाज अंगकृश रघुवंशी आते हैं और अगली ही गेंद पर दीपक चहर को वह बेहतरीन एक फ्लिक शॉट लगाते हैं। टाइमिंग के सहारे गेंद को सीमा रेखा से बाहर पैरों पर डाली गई गेंद को बड़ी खूबसूरती से फ्लिक करके भेजते हैं और गैप में सीधी गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए जाती है। इसके बाद तीसरी गेंद पर अंगकर्ष रघुवंशी बैक टू बैक एक पंच करते हैं और ऑन एफ स्टंप के द्वारा डाली गई गेंद को पंच कर कवर और मिडफील्डर के बीच से लगाकर चौका लगा देते हैं। दोस्तों, इस ओवर के अंतिम गेंद पर तो अजिंक्य रहाणे एक शानदार ओवर पिच डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से सामने की ओर खेलकर एक चौका बटोरते हैं। इस ओवर में 14 रन के साथ 2 ओवर में टीम 2 विकेट खोकर 15 रन बना लेती है। हालांकि इसके बाद जब ट्रेंट बोल्ट अगला ओवर लेकर आते हैं तो अजिंक्य रहाणे उनको दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन लेग स्टंप पर डाली गई छोटी गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में बड़ा शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। और इसके बाद जब पारी का चौथा ओवर युवा गेंदबाज अश्विनी कुमार लेकर आते हैं, वह अपनी पहली ही गेंद पर कप्तान अजिंक्य रहाणे को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कराकर भेज देते हैं। इससे बढ़िया डेब्यू किसी खिलाड़ी का नहीं हो सकता है कि अश्विनी कुमार ने अपने आईपीएल करियर की पहली गेंद पर इतने बड़े क्रिकेटर को आउट कराकर पवेलियन भेज दिया। आज 11 रन बनाकर अजिंक्य रहाणे पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए वेंकटेश अय्यर आते हैं, तो अश्विनी कुमार को इस ओवर की 5वीं गेंद पर अंगकर्ष रघुवंशी शॉट पिच डाली गई। गेंद को बाउंड्री की तरफ लेग साइड की ओर एक शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 के लिए भेज देते हैं। इसके बाद जब पारी का 6वां ओवर दीपक चहर आते हैं, तो अंगकृश रघुवंशी पहली गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव का शानदार नजारा पेश करके एक चौका बटोरते हैं, जबकि चौथी गेंद पर दीपक चहर वेंकटेश अय्यर को रॉयन रिकल्टन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। आज वेंकटेश अय्यर भी सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए खतरनाक बल्लेबाज रिंकू सिंह को मैदान पर भेजा जाता है। आज जिस तरीके की कोलकाता की गेंदबाजी दिखाई दे रही थी, हर एक ओवर में लगभग विकेट जा रहा था। आज जिस तरीके से मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी दिखाई दे रही थी, वह सच में लाजवाब थी। कोलकाता को चारों खाने चित्त करते हुए इस गेंदबाजी ने अजिंक्य रहाणे और उनकी टीम को परेशान कर दिया था और पूरी प्रेशर अब बल्लेबाजी पर आ गया था। इसके बाद बल्लेबाजी करने रिंकू सिंह आए। वहीं पर पारी का जब 7वां ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आते हैं, तो अंगकृश रघुवंशी को वह 6वीं गेंद पर नमन धीर के हाथों कैच आउट करा देते हैं। आज अंगकृश रघुवंशी
सिर्फ 26 रन बनाकर 16 गेंदों में पवेलियन चले जाते हैं। इसके साथ ही 45 पर आधी कोलकाता टीम पवेलियन चली गई थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मनीष पांडे को मैदान पर भेजा जाता है। दोस्तों, पारी का जब 8वां ओवर लेकर विघ्नेश पुथुर आते हैं, उनको तीसरी गेंद पर मनीष पांडे मिड विकेट की तरफ पुल शॉट लगाकर एक शानदार दर्शकों के बीच में गेंद को 6 रन के लिए भेज देते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह अपना लॉन्ग ऑफ की तरफ फील्डर के ऊपर से गगनचुंबी 6 मारकर खतरनाक अंदाज दिखाते हैं। 5 विकेट खोकर टीम 8 ओवर में 59 रन पर पहुंच गई थी। दोस्तों, फिर 9वां ओवर कप्तान हार्दिक पांड्या आते हैं तो मनीष पांडे उनको 5वीं गेंद पर एक मिड विकेट की दिशा में गेंद को नीचे रखते हुए पुल शॉट लगा देते हैं। गेंद सीधी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए चली जाती है। पारी के 10 ओवर समाप्त होने तक आज टीम ने 5 विकेट खोकर 69 रन बना लिए थे। इसके बाद अश्विनी कुमार फिर मैदान पर वापस आते हैं और 11वें ओवर में रिंकू सिंह उनको दूसरी गेंद पर बेहतरीन एक बाउंड्री डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर चौके के लिए गेंद को भेज देते हैं। मगर अश्विनी कुमार का आज डेब्यू मैच था। अगली गेंद पर वह रिंकू सिंह को नमन धीर के हाथों कैच आउट करा देते हैं और रिंकू सिंह 17 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं और अश्विनी कुमार ने डेब्यू पर अपना दूसरा बड़ा विकेट ले लिया था। 74 पर 6वां झटका कोलकाता को लगता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तूफानी बल्लेबाज आंद्रे रसेल आते हैं। अश्विनी कुमार को 5वीं गेंद पर फिर मनीष पांडे एक बेहतरीन मिड ऑफ से पंच करके चौके के लिए गेंद भेज देते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर अश्विनी कुमार खतरनाक वापसी करते हैं। खतरनाक होने वाले मनीष पांडे को वह क्लीन बोल्ड करके आईपीएल में अपना तीसरा विकेट लेते हैं, जबकि 19 रन बनाकर आज मनीष पांडे पवेलियन चले गए थे। इसके बाद आंद्रे रसेल का साथ देने के लिए रमनदीप सिंह मैदान पर आते हैं। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने अश्विनी कुमार आते हैं तो पहली गेंद पर आंद्रे रसेल उनको ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद से डीप कवर्स की ओर शॉट लगाकर एक शानदार चौका बटोरते हैं। मगर अश्विनी कुमार इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक कोलकाता को तगड़ा झटका देते हैं। वह खतरनाक आंद्रे रसेल को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं। आंद्रे रसेल जैसा बल्लेबाज आज 5 रन बनाकर पवेलियन चला गया और डेब्यू मुकाबले में यह अश्विनी कुमार का चौथा विकेट होता है। 88 रन पर 8 विकेट खोकर टीम पहुंच पाई थी। इसके साथ ही आपको बता दें, बल्लेबाजी करने के लिए फिर हर्षित राणा को मैदान पर भेजा जाता है। हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस की गजब की गेंदबाजी ने, खासकर युवा गेंदबाज अश्विनी कुमार की गेंदबाजी ने पूरी कोलकाता को चारों का चित्त कर दिया था और अब तो 100 तक पहुंचने का मुश्किल नजर आ रहा था। ऐसे में पारी का फिर 15वां ओवर लेकर विघ्नेश पुथुर आते हैं तो पहली गेंद पर रमनदीप सिंह एक शानदार शॉट लगाकर एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में चौका बटोरते हैं। मगर फिर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर विघ्नेश पुथुर हर्षित राणा को भी नमन के हाथों कैच आउट करा देते हैं और 99 रन पर 9वां झटका कोलकाता को लगता है। 4 रन बनाकर आज हर्षित राणा पवेलियन चले जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अंतिम विकेट के रूप में स्पेंसर जॉनसन मैदान पर आते हैं। दोस्तों, फिर पारी के 16वें ओवर में ट्रेंट बोल्ट गेंदबाजी करते हैं तो रमनदीप सिंह उनको दूसरी गेंद पर एक कड़क पुल शॉट लगाकर ऑफ स्टंप के बाहर सफल करके लेग साइड की ओर 6 लगा देते हैं। गेंद सीरीज दर्शकों के बीच चली जाती है। इसके बाद जब 16वें ओवर लेकर मिशेल सेंटनर आते हैं, रमनदीप सिंह उनको पहली गेंद पर एक गगनचुंबी 6 लगाकर गेंद को दर्शक दीर्घा में भेज देते हैं और अपनी टीम के स्कोर को 116 पर ले जाते हैं। मगर दूसरी गेंद पर मिशेल सेंटनर हार्दिक पांड्या के हाथों रमनदीप को कैच आउट करा देते हैं और इसके साथ ही पूरी टीम 116 रन पर ऑल आउट हो जाती है। और आज कोलकाता ने मुंबई इंडियंस को 117 रन का लक्ष्य हासिल करने के लिए दिया था। 117 रन के लक्ष्य के जवाब में 2 घातक बल्लेबाज मैदान पर उतरे, जहां आज रोहित शर्मा और रॉयन रिकल्टन के कंधों पर अपनी टीम को विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी।
पारी के दूसरे ही ओवर में रोहित शर्मा ने हर्षित राणा को 5वीं गेंद पर एक शानदार लो फुल टॉस को सामने की तरफ एक गगनचुंबी 6 के रूप में भेजकर अपना घातक अंदाज बता दिया था। दोस्तों, इसके बाद तीसरा ओवर लेकर जब स्पेंसर जॉनसन आते हैं तो रॉयन रिकल्टन दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन फुल लेंथ को 8 बल्ले से शॉट खेलकर एक शानदार लेग साइड की ओर चौका बटोरते हैं। दोस्तों, यही नहीं, फिर तीसरी गेंद पर तो रॉयन रिकल्टन एक और एज के साथ ऑफ स्टंप के बाहर गेंद को लेग साइड की ओर बल्ला चलाने के लिए गए थे। बाहरी किनारे लेकर थर्ड मैन की तरफ गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं और इस प्रकार 3 ओवर में बिना विकेट गंवाए 28 रन टीम बना लेती है। आज शुरुआत तो बेहतरीन थी और इसका घातक अंदाज चौथे ओवर में हर्षित राणा को झेलना पड़ता है। रॉयन रिकल्टन दूसरी गेंद पर एक बेहतरीन सीधा जिस दिशा से गेंद आई थी वापस गेंद को चौके के लिए भेज देते हैं। फिर तीसरी गेंद पर तो रॉयन रिकल्टन शॉर्ट पिच गेंद को परखते हैं, अपनी पूरी ताकत से पुल शॉट लगाते हैं और गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इस ओवर की अंतिम गेंद पर एक बेहतरीन ऑफ ड्राइव करके मिड ऑफ फील्डर के बाजू से गेंद को सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए भेज देते हैं और चौथे ओवर में बेहतरीन 14 रन हासिल करके टीम 42 रन पर पहुंच जाती है। और जिस तरीके की बल्लेबाजी रोहित शर्मा और रॉयन रिकल्टन ने दिखाई थी वह सच में लाजवाब थी। दोनों ने अपनी टीम को 46 रन पर पहुंचा दिया था, मगर फिर पारी के 6वें ओवर में आंद्रे रसेल आकर कप्तान रोहित शर्मा को हर्षित राणा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेजते हैं और आज रोहित शर्मा सिर्फ 13 रन बनाकर पवेलियन चले गए, जबकि 5वीं गेंद पर फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए विल जैक्स आते हैं। फिर आंद्रे रसेल को वह 5वीं गेंद पर एक बेहतरीन ऑफ लेंथ में डाली गई गेंद को पुल शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। इसके साथ ही टीम 6 ओवर में अपने 50 रन पूरे करके 55 पर पहुंच गई थी और बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा 7वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती के सामने रॉयन रिकल्टन प्रदर्शित करते हुए अंतिम गेंद पर गगनचुंबी 6 लगाकर अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन हम गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। फिर पारी के 8वें ओवर में सुनील नारायण गेंदबाजी करते हैं तो रॉयन रिकल्टन तीसरी गेंद पर उनको घुटना टिकाते हुए स्लॉग स्वीप लगाकर गगनचुंबी 6 के लिए गेंद को भेज देते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी और आज मुंबई इंडियंस की इस बल्लेबाजी को देखकर स्वयं कप्तान अजिंक्य रहाणे परेशान नजर आ रहे थे और कोलकाता की हार यहां से तय हो गई थी। पारी के 10वें ओवर में जब सुनील नारायण गेंदबाजी करने आते हैं तो पहली गेंद पर रॉयन रिकल्टन अपना बेहतरीन गगनचुंबी 6 मिड विकेट की तरफ लगाकर पुल शॉट के द्वारा लगाते हैं और उसके साथ ही वह अपना अर्धशतक सिर्फ 33 गेंदों में पूरा कर लेते हैं और अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाते हुए वह अपनी सफलताएं हासिल करते हैं। दोस्तों, 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर सुनील नारायण को रॉयन रिकल्टन फुल लेंथ में डाली गई गेंद को मिड विकेट के ऊपर से हवा में फिर से शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 हासिल कर लेते हैं और इस ओवर में 16 रन के साथ 10 ओवर में टीम 79 रन पूरे कर लेती है। इसके बाद फिर 11वें ओवर में आंद्रे रसेल आकर विल जैक्स को चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करा देते हैं और महज 16 रन बनाकर विल जैक्स पवेलियन चले गए थे। अब मुंबई को जीतने के लिए सिर्फ 26 रनों की जरूरत थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आते हैं तो आंद्रे रसेल को इसी ओवर की अंतिम ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को बैकफुट से फाइन लेग की तरफ एक शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगा देते हैं, जबकि 12वें ओवर में सुनील नारायण को सूर्य कुमार यादव दूसरी गेंद पर एक शानदार घुटना टिकाकर स्लॉग स्वीप के द्वारा चौका हासिल करते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही 12 ओवर में टीम 100 रन पूरे करके विकेट खोकर बना लेती है। सूर्य कुमार यादव आंद्रे रसेल को 13वें ओवर की पहली गेंद पर बेहतरीन पुल शॉट लगाते हैं, मिड विकेट की दिशा में एक चौका हासिल करते हैं। सूर्य कुमार यादव दूसरी गेंद पर बैक टू बैक दूसरी बाउंड्री थर्ड मैन की तरफ अपर कट लगाकर चौके के रूप में हासिल करते हैं। इसके साथ ही सूर्य कुमार यादव इस ओवर की 5वीं गेंद पर गगनचुंबी 6 आंद्रे रसेल को लगाते हैं और फ्लिक शॉट के द्वारा यह शॉट लगाया गया था। इसके साथ ही टीम अपने 2 विकेट खोकर 12.5 ओवर में 121 रन बना लेती है और इस महामुकाबले को 8 विकेट से अपने नाम कर लेती है और इतिहास रच देती है।
इस महामुकाबले में मुंबई इंडियंस ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया, चाहे गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, दोनों में कमाल किया। जहां पर आज मुंबई की तरफ से मैच के सबसे बड़े हीरो साबित हुए युवा गेंदबाज डेब्यू करने वाले अश्विनी कुमार, जिन्होंने 4 अहम विकेट चटकाकर पूरी कोलकाता को निस्तोनाबूद किया। इसके बाद बल्लेबाजी में रॉयन रिकल्टन ने 41 गेंदों में 62 रन की पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाई। ऐसे में रॉयन रिकल्टन और अश्विनी कुमार की इन पारियों को और मुंबई के प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देंगे? प्रतिक्रिया कमेंट में नए हैं, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद।